जय हिंद दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ के समस्त कोचिंग संचालक, सभी शिक्षणगण और सभी महानुभाव का यहाँ साझा मीटिंग हुआ है पुरखौती मुक्तांगन में, और काफ़ी बातों पर चर्चा हुई है। और हम जानेंगे कि क्या क्या हम रिफॉर्म कर सकते हैं अपने सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में। तो सर, आज किस विषय पर चर्चा हुई, बताइएगा सर। देखिए, शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी पदों की भर्ती के लिए सरकार ने हमको एक डेडलाइन जारी किया हुआ था कि हम 2 साल में 1 लाख की भर्ती करेंगे, लेकिन वो अभी देख नहीं रहे हैं हम। तो उसी के लिए हम लोग जितने भी कोचिंग के संचालक हैं, वो हम लोगों ने एक विस्तृत बैठक लिया है। दोपहर से लेकर शाम तक हुआ है और बढ़िया सकारात्मक चर्चा हुई है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, इसके लिए और क्या-क्या और आगे हो सकता है। और जो भी और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी कोचिंग संचालक जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो ज़रूर हमसे जुड़िएगा और जुड़ के फिर हम एक विस्तृत बोलना चाहिए तैयारी करके और एक बड़ा रूप इसमें देंगे। अच्छा, धन्यवाद सर। सर बताइए, किन प्रमुख विषय पर चर्चा हुई है सर। हमारा वैसे तो विषय पीएससी व्यापम और शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती सभी विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन हमारी मांगों में से एक मांग ये भी है कि जैसे पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की जो संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है और हर साल काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। तो इसकी नियमित भर्ती क्यों नहीं हो सकती? और नियमित भर्ती जैसे पीएससी के लिए हर बार 26 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही हर साल टीचर भर्ती और पुलिस विभाग के भर्ती के लिए समय से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ सकता? यस सर, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अभी काफ़ी क्वेश्चन विलोपित होते हैं, पारदर्शिता की बात होती है, उस पर अपने विचार रखिए सर। ये जो प्रश्न सेट कर रहे हैं, हम लोग अकेले सेट करते हैं तो एक दो गलती निकलता है, लेकिन 12-12 प्रोफेसर बैठने के बाद अभी जैसे ताज़ा घटना है कि आपका 21 प्रश्न विलोपित कर दिए। इसके पहले पीएससी में 19 प्रश्न, तो मैंने कई बार इसको उठाया, लेकिन मुझे दुर्भाग्य लगता है इस छत्तीसगढ़ का कि हम लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है। हम लोग टीचर लोग आंदोलन करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। नहीं, सही बात है सर। लेकिन हमारी स्थिति इतनी तोड़ दी है कि हमको मीटिंग सरकार को तो सोचनी चाहिए कि यही शिक्षा जो है राज्य को, देश को, दुनिया को आगे बढ़ाती है, और हम लोग को इतना बैक फुट में ला दिया है कि मजबूरी में हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। निसंदेह आगे सकारात्मक पहल आएगी और हम लोग इसमें अच्छा कदम उठाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं बाकी जितना कोचिंग वाले उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप तत्काल हमसे जुड़िए और आगे हम बेटर ही करेंगे और स्टूडेंट हम पे भरोसा करेंगे। हाँ, मतलब सर का कहना है कि यहाँ एक शिक्षक जो कलम लेके दुनिया बदलने चला है, आज उसको आंदोलन पर उतरना पड़ा है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर, आप शिक्षक भर्ती के बारे में बताइए सर। बिल्कुल सर, आज जो हमारी बैठक हुई है इसमें शिक्षक भर्ती, व्यापम की अलग-अलग भर्ती, चाहे पुलिस भर्ती हो, पीएससी के एग्ज़ाम्स हो, बहुत सारे सूत्री मांगों को लेकर हमने आपस में चर्चा की है। और राज्य में जो शिक्षक भर्ती का जो अभी सरकार जो डाटा बताती है युक्तिकरण के बाद 32,000 भर्ती, परंतु आज आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में वास्तविकता में 2 लाख से ज़्यादा भर्ती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग पॉलिसीज़ को फॉलो करें हकीकत में, क्योंकि सरकार तो अपने फ़ायदे की पॉलिसी फॉलो कर देती है कि हर 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, हमारे यहाँ 23 पे 1 है। पर जो ओरिजिनलिटी है, जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो राज्य में छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ निकलेंगी। आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। यस सर, धन्यवाद। सर, अभी वर्तमान एग्जाम में पारदर्शिता की बात बहुत कही जाती है, धांधली की बात बहुत कही जाती है। सर, उस पे आपके क्या विचार है सर? सर, जैसे देखो, व्यापम पीएससी इतना बड़ा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ सुधार तो होने चाहिए। हाल फिलहाल में ड्रेस कोड के लेके कितना परेशान रहे लोग। सर ने जो बोला 20-20 क्वेश्चन विलोप, इतने इतने अच्छे क्वालिटी माइंड बैठ के 100 क्वेश्चन तैयार ना कर पाना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एक बहुत ही अच्छा पहल था और मुझे लगता है कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को भी जुड़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी जुड़ना चाहिए। जब हमको संख्या बल की आवश्यकता होगी तो आप लोगों को भी बुलाया जाएगा और निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा पहल है। सर, मैं जो एक नियमित कैलेंडर जिसके बारे में काफ़ी वृहद चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, हमारे वर्तमान मंत्री ने भी कहा कि नियमित कैलेंडर के आधार पर भर्ती होगी। सर, वर्तमान में कैलेंडर आया लेकिन युवा उससे खुश नहीं है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इस जो कैलेंडर आया है, ये कैलेंडर का जो है आकलन आप सभी देखते हैं यूपीएससी में, एसएससी में जारी होता है, राज्य में भी इसको किया गया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सभी कहना चाहिए प्रतिभागियों को रखकर, उसके ध्यान को रखकर, विभागों को रखकर जिस तरीके से कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैलेंडर देखेंगे तो केवल एंट्रेंस एग्जाम नज़र आता है, भर्तियां बहुत ही नाम मात्र की, जैसा कहा गया वैसा हो नहीं रहा है। बाकी बहुत सारे सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हम देख रहे हैं कई वर्षों से, जो सुधार होने के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसके लिए अब जरूरी हो गया है कि आवाज़ उठाएं। और इस आवाज़ उठाने के लिए आज एक मंच पर हमारे राज्य के सभी संचालकगण,
अब एकजुट होते जा रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि और भी जितने भी संचालक हैं इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि आपसे हर बच्चा यही चाहता है कि आपके अधिकारों की रक्षा हो और राज्य का जो है उत्कर्ष विकास हो। और इसके लिए आज बहुत शानदार मीटिंग हुआ और ये मीटिंग और भी अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारा जो है लक्ष्य पूरा न हो जाए और राज्य हित में, छात्र हित में जब तक सही कदम न लिया जाए। सर, वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती की बात हो रही है उसमें सब्जेक्ट वाइज विषयवार भर्ती की अभी जो नियम आया है उसमें सर अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है सर विज्ञान और गणित संकाय का पोस्ट। इसके बारे में अपने विचार नहीं रखें। देखिए सर, हमारे यहाँ सबसे अधिक क्या है, डीएड बीएड करने वाले मैक्सिमम मैथ्स और साइंस वाले। अगर उन्हीं का भर्ती नहीं किया जाएगा, खास कर ट्राइबल एरिया हो गया, आपके सरगुजा वाले एरिया हो गए, तो वहाँ के बच्चे कभी साइंस पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि Yes, sir. टीचर भर्ती नहीं हो रहे तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सभी वर्गों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे आर्ट्स वाले होंगे, Yes, sir. कॉमर्स वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, मैथ्स, ताकि समयोजित तरीके से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन टीचर हाँ, भर्ती कह कर सकते सकते हैं सर 57,000 सर, भर्ती करने से लगभग सभी विषय वालों को आराम हाँ, से मौका मिल बिल्कुल, जाएगा। इसमें लेक्चरर वाले जो रहते हैं, जैसे हाँ। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस हो गए, Yes, इकोनॉमिक्स sir. हो गए, ताकि इनको भी मौका मिल सके। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भैया आर्ट्स से तो पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही तो क्या मतलब, अगर वैकेंसी नहीं कर रहे तो क्या मतलब। मतलब? तो सही बात है। इसको ना, इस पर भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, मैं आपसे एक आर्थिक मुद्दा चर्चा करना चाहूँगा। जो व्यापम का फीस वापसी का हाँ, विषय है कि हम फीस वापस करेंगे अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हो, और उसके बाद ड्रेस कोड के लिए भी जो बवाल चला, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसमें भी पैसा लग रहा है, वो भी वापस नहीं होता। सर, इस पे आपके क्या विचार देखो, हैं? ये ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये शुरू से सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाते चल रही है, और वो नियम कानून में ऐसा कुछ चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आए दिन हमको घोटालों के बारे में पता चल रहा है। और पिछले बार भी जो सरकार थी या अभी की सरकार हो, सब इसी चीज़ों में मंझे हुए हैं चीज़ों में। Yes, तो ये सिर्फ एक बहाना है, एक सब एक डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें। तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा ना करके हम सीधा इस बात पे आते हैं कि अब बच्चों से ज़्यादा शिक्षकों को जागना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो जागे हैं और बच्चों को राह दिखाने वाला सिर्फ शिक्षक ही है। यस सर, शिक्षक तो मार्गदर्शक होता है। अब हमारी बारी है कि हम कुछ करके बच्चों को दिखाएं, ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, और हम आगे बढ़े तो बच्चे अपने आप हमारे से इसी तरह जुड़ते रहेंगे। और आज अगर हम जब कोने कोने से जब शिक्षक आ सकते हैं तो बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि बड़े बड़े शिक्षक यहाँ पे हैं हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद सर। सर, मैं आज आपके आखिरी कंक्लूजन में आऊँगा। हमने इतने सूत्री कार्यक्रमों पे चर्चा किया, आप एक कंक्लूजन बताइए कि आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है, या आगे ये जो शिक्षक मंच है या जो छात्र है वो क्या करना चाहते हैं? जी हाँ सर, आज का जो मीटिंग था सभी संचालकगण का था, इसमें बहुत ही सफल तरीके से जितने भी कमजोरी है हमारे सीजी व्यापम के, जितने भी सीजी पीएससी के, उस पर हमने चर्चा की है और कहाँ कहाँ पे सुधार करना चाहिए, ऐसे हम सूत्रों पर मांग किए हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी संचालक हैं उनको हम एकत्रित करें, एकत्र करके हम एक आंदोलन की ओर बढ़े। जो गलती कर रही है सरकारें, हाँ। है ना, वादा करने के बाद वो निभा नहीं रही है ना, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करके ना तो उसमें योग्यता दे रही है, ना तो उसमें किसी प्रकार के पूरे डिटेल्स पदों दे की रहे हैं। संख्या भी नहीं बताई जा रही पदों है। की संख्या नहीं बता रही, तो इस पर पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा हुई है। और इनके बाद हमारा ये उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी संचालक है वो इस टीम से जुड़ेंगे। अभी तो 25 संचालक जुड़े हैं। हमारा उद्देश्य है कि 200 से 300 हमारी संख्या होगी, और ये संख्या बल बढ़ने के बाद हम डायरेक्ट सरकार से जो अपनी मांग है उसको करेंगे सर। तो सभी सर का धन्यवाद। यहाँ पे शिक्षक मंच से बात करने के बाद ये ज़रूर क्लियर हो गया कि आगे का जो हमारा काम है या रणनीति बोले तो सब साथ मिलकर काम करने वाले हैं। हाँ, छात्र संघ से बात करेंगे हमारे भैया। देखो दोस्तों, मैं तो शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक आपकी तरह आम अभ्यर्थी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रयास से कि देखो आज छत्तीसगढ़ में लोग इतना साहस कर रहे हैं कि हमारे 25 अलग अलग कोचिंग संस्थान के शिक्षक एक साथ आ गए हैं। अब हमारी पारी है, अब हमारी पारी है इनका साथ देने का। अब ये हमारे टीचर्स लीड कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक ही विनती करूंगा आप सबसे कि आप सब भी आइए, मुहिम से जोड़िए। जैसे सर आ रहे हैं वैसे हम सबको भी जुड़ना पड़ेगा। उस आंदोलन, एक जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं उसमें साथ देना पड़ेगा ताकि हमारा भला हो सके। एक बात को याद रखिएगा, जो भी आज पे चर्चा हुआ या आगे होने वाला है वो सिर्फ उससे जो हित होगा वो अभ्यर्थियों का हित होने वाला है। जो भला होगा हमारा होगा। सरों का क्या है, उनका तो कोचिंग पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा, लेकिन ये इकट्ठा हुए हैं हमारे भले के लिए, तो हम सबको भी इकट्ठा होना पड़ेगा हम सबके अच्छे भविष्य के लिए। तो सब साथ आइए। और बाकी जो भी कोचिंग संचालक है, संगठन में शक्ति है। आज 25 संगठित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि सभी टीचर्स को एक साथ करना, एक मुहिम के अंदर जोड़ना। तो आप सब भी इस राह पर आइए। हमारे जो जितना भी संचालक हैं इन सब का साथ दीजिए, सरों का, और
एक साथ एक लक्ष्य पे प्रयास करते हैं, सभी टीचर्स और सभी विद्यार्थी, और जितने भी गलत चीज़ है, गलत नियम है, इनको उखाड़ फेंकेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद। यहाँ बात करने से ये ज़रूर क्लियर हो गया कि जो विसंगतियाँ हैं, जो अवैध नियम बोल सकते हैं, उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको हटाया जाए, जल्द से जल्द भर्ती की जाए, और जो भी आपके मैनिफेस्टो में बात कही गई थी उनको पूरा किया जाए, और युवाओं को अब ना छला जाए, क्योंकि यही युवा जब क्रांति ला सकते हैं, देश को आज़ाद करा सकते हैं, तो अपने हक के लिए अपनी नौकरी भी मांग सकते हैं। आगे की अपडेट आपको मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये अच्छा लगा। हाँ, मैं इसको समझ नहीं पा रहा।